हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 8 लिया है मैंने पहले, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स आए थे, एल्किन, एल्काइन, इस तरह के, जो कि हमारे समझ से थोड़े से बाहर थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में ही अपन जानकारी ले लें, ताकि दूसरे जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने पहले यही चैप्टर स्टार्ट किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में या कार्बन कंपाउंड के बारे में आपको जानकारी हो, ताकि आप आसानी से जो है दूसरी चीज़ों को, इनकी स्ट्रक्चर आपको आती हो, इस वजह ताकि आप जो है दूसरी केमिकल रिएक्शंस को आसानी से बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो सब बने होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने रहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के भी केमिकल से ही बने होते हैं, और जिन केमिकल से वो बने होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली कार्बन होता है और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी जो पूरी बनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड इनमें पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जेलिस, देखिए साइंटिस्ट से बर्जेलिस, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी जो दी थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वाइटल फोर्स होती है, और उस वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में ये बनते हैं। बाहर लेबोरेटरी में या बॉडी से बाहर इनको नहीं बनाया जा सकता है। यानी इनकी जो थ्योरी थी उसी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनाया जा सकता है, बाहर नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस organic compound formation is take place only in the organism in presence of vital force. These cannot prepare in laboratory by the artificial method. लेबोरेटरी में इसको नहीं बना सकते। बट कुछ समय बाद 1928 के अंदर वोलर साइंटिस्ट आए, और इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी के अंदर बना लिया, जिसका नेम था यूरिया। और आज इसी की हेल्प से जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से जो है लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी यहीं पे फिनिश हो गई, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी बोलर द्वारा इसकी जो वो थी उसको फिनिश कर दिया गया। देखिए क्या है इसमें, इन 1828 ओलर prepared the first organic compound urea by the heating of organic compound. Ammonium sulfate and potassium cyanate chemical reaction are follow. ये रिएक्शन इन्होंने दी थी। इन्होंने पहले अमोनियम सल्फेट लिया था, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, और पोटेशियम साइनेट से इसकी रिएक्शन करवाई थी, और पोटेशियम साइनेट से इसकी रिएक्शन होने के बाद में अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हुआ था, और पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर बना था। फिर ये जो अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया था, जिससे हमें यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था, यानी यूरिया बना था। तो फर्स्ट टाइम इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इन्होंने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसे यूरिया कहा गया। Euler discovery discard the vital force theory, and after Euler's discovery many organic compounds are formed into the laboratory. इसके बाद में हम फर्स्ट बात करते हैं कार्बन एटम की। कार्बन के बारे में आप जानते हो, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और नॉन मेटल ये होता है, और
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 इसका होता है, यानी बाहर की तरफ जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी इस वजह से जनरली -4 होती है, पर कभी कभी +4 भी होती है। इन सम मॉलिक्यूल सच एज CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन हैज़ +2 वैलेंसी, तो कुछ के अंदर ये +2 वैलेंसी भी शो करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ज़्यादातर के अंदर -4 और +4 ही ये शो करते हैं, पर कुछ के अंदर ये +2 भी ये शो करते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज ऑलवेज फाउंड इन द रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कंडीशन ये होती है, टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये पाए जाते हैं। देखिए, टेट्राहेड्रल कंडीशन जो है वो 3 डायमेंशन में होती है। इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, लेकिन 3 डायमेंशन में ये कैसे होती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें 4 होते हैं, 3 जो है इस नीचे की डायरेक्शन में होते हैं, ये और 1 जो है ऊपर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो 3 ये जो है ये तीनों इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में रहेंगे, नीचे की तरफ इक्वल एंगल रहेगा, और 1 जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और इन चारों के बीच में जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। फिक्स एंगल में ये रहेंगे। इस एंगल को हम 109 डिग्री 28 मिनट का कहते हैं। ठीक है, तो इतने से एंगल में ये रहेंगे। ये 4 मतलब एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 एटम जो है एक दूसरे से 109 28 डिग्री एंगल में ये रहते हैं, 28 मिनट एंगल में ये हमेशा रहते हैं। इन सच टाइप ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंगल बिटवीन द corresponding bond is 109 डिग्री एंड 28 मिनट विच इज़ द नोन एज बॉन्ड एंगल, जिसे हम बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। कार्बन इज फाउंड 0.2% इन अर्थ क्रस्ट, 0.2% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड द पेट्रोलियम एंड द कोल, एंड 0.3% इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, तो ये जो है 0.2% तो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है कार्बोनेट की फॉर्म में, और कभी कभी हाइड्रोजन के साथ पेट्रोलियम और कोल की फॉर्म में ये रहता है। हाइड्रोजन के साथ पेट्रोलियम और कोल की फॉर्म में ये रहता है, 0.3% होता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर ये CO2 की फॉर्म में रहता है, जहाँ पर 0.01% ये रहता है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में CO2 की अमाउंट बहुत कम होती है, 0.01% के आसपास होती है, 0.3 भी होती है कभी कभी, तो कम मात्रा में ये होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय मैनी कार्बन, बहुत सारे कार्बन से ये बने हुए होते हैं, सच एज द प्रोटीन लिपिड, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब कार्बन से बने होते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के हमारी बॉडी बनी होती है बेसिकली प्रोटीन से, जो कि कार्बन का एक कंपाउंड है, लिपिड से बनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट से ये बनी हुई होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द फूड, क्लॉथ, बुक्स, मेडिसिन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो भी जो है इनसे ही बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी जगह पर हाइड्रोकार्बन लिखेंगे अपन, यानी कि ये सब हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ओनली कार्बोहाइड्रेट से भी बने होते हैं, पर केवल कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते, कुछ और भी इनके साथ होता है। तो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। अब बात करेंगे अपन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, किस किस से मिलकर ये बने होते हैं,
इसमें देखिए मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि कार्बन के बारे में अपन पढ़ना है आगे, और कार्बन के कंपाउंड ही हमें पढ़ने हैं, तो कार्बन की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम 4 आप जानते हो, इट इज़ द फॉर्म मोलिक्यूल्स which is satisfying the all its 4 compound valencies by showing the combination in following। तो 4 वैलेंसी वाले जिनके पास 4 वैलेंसी से ही ये हमेशा एटम बनाते हैं, और जनरली ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाय द 4 मोनोवैलेंट एटम। ये जैसे मेथेन है, कार्बन है, इसमें और मेथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मेथेन के अंदर ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है, ठीक है, और वही रेगुलर टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये होता है। और इसी तरह से क्लोरीन से CCl4 बनाता है, वहाँ पर भी एक कार्बन 4 Cl से जुड़ता है, जहाँ पर भी ये यही कंडीशन यहाँ पर शो करता है। बाय 2 बाइवेलेंट, कभी कभी 2 बाइवेलेंट भी ये बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। कार्बन बनाने तो इसका 4 बॉन्ड है, पर यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 बॉन्ड इधर बना लेता है और 2 बॉन्ड इधर बना लेता है। यहाँ पर इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इस बॉन्ड इधर देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ देता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। और ऑक्सीजन की आपको पता ही है -2 वैलेंसी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये भी करता है, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये भी करता है। और इस शेयरिंग में जो है इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन ही इधर हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑक्टेंट रूल का फॉलो करते हैं शेयरिंग में, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरह से CO2 बनाते हैं। यहाँ पर भी ये जो बनता है वो इसी तरह से बनता है। यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं बता दूँ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन देता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देता है इसको इधर की तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करता है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसी तरह से हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं, और इस तरह से ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा भर लेते हैं, और स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बाय द मोनोवेलेंट एंड बाइवेलेंट बॉन्ड, दोनों साथ साथ ये बनाते हैं, बाइवेलेंट भी बनाते हैं और मोनोवेलेंट भी ये बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ते हैं डबल बॉन्ड बना के, और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। 1 मोनोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 ट्राइवेलेंट बॉन्ड। कुछ के साथ ये है ट्राइवेलेंट बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। वैसे यहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। वन 2 3 इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन जो होता है ये भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग कर लेता है, और इधर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसकी हो जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, इधर इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करता है तो डबल बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ जो बॉन्डिंग जो होती है वो बॉन्डिंग जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके, द कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स इट इज़ द फॉर्म
बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कोवेलेंट कंपाउंड। पर बता ही दिया मैंने, सारे के सारे जो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और इनको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड इज लो बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर होते हैं, इस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट हैज़ द 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इट नीड गेन 4 इलेक्ट्रॉन और रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल gas configuration, so both conditions are difficult due to high need of energy, so it is form the covalent bond। तो देखिए हमेशा ये जो है आप जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों ही बड़ा मुश्किल होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज या गेन करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से सबसे बेस्ट जो है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करना होता है या उनको रिलीज करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर जो है शेयरिंग वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और क्योंकि शेयरिंग में इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आसानी से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसके बाद में वर्सेटाइल नेचर और कैटेनेशन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि ये किसी से भी दोस्ती करने, वर्सेटाइल नेचर का मतलब बहुमुखी नेचर होती है, किसी से भी फ्रेंडशिप ये कर सकता है, यानी फ्रेंडशिप करने का मतलब है किसी से भी ये बॉन्डिंग कर सकता है, किसी से भी बॉन्ड इसके आसानी से बन जाते हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लंबी चेन, और जब ये इसकी नेचर वर्सेटाइल होती है आसानी से, मतलब किसी से भी ये जुड़ जाता है, तो फिर कैटेनेशन हो जाता है, लंबी लंबी चेन ये बना लेता है, और इसी वजह से नेचर में सबसे लंबी चेन जो है वो कार्बन की मिलती है। Carbon has a specific property which is the known as versatile nature. It is the form bond with the different elements is due to the presence of 4 electron in outermost orbit. 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से आसानी से जो है ये दूसरे के साथ जो है बॉन्डिंग कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेन और रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द नीड ऑफ हाई एनर्जी, सो द मेक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द versatile nature they make लॉन्ग चेन विच इज़ द नॉन एज कैटेनेशन। इस वर्सेटाइल नेचर की वजह से इसको जो है वर्सेटाइल नेचर जो होती है ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, और इसे ही हम कैटेनेशन के नाम से जानते हैं। कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, इसकी यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की। एंड अदर एटम आर फॉर्म कंपाउंड लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। कार्बन जो है इसकी यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की, और ये दूसरे कंपाउंड के साथ इस तरह से जुड़कर और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सी बॉन्डिंग ये करता है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, वैसे अपन बात कर चुके हैं, वैसे 3 टाइप के बॉन्ड ये बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो उन्हीं बॉन्ड को हम फिर से यहाँ पर ढंग से रिवाइज कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड, इट इज़ द बॉन्ड which is formed by the sharing of 1 pair of electron। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही करता है तो यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्डिंग होती है। डबल बॉन्ड, इफ इट इज़ द फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सॉरी 2 पेयर ये गलत हो गया, यहाँ पर 1 पेयर लिखना पड़ेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और तीसरा जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। ये कभी कभी 3 जो है कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हो जाती है, और जब इनकी शेयरिंग हो जाती है तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ये लॉन्ग चेन ये बनाते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन से आसानी से जुड़कर, और लॉन्ग चेन लंबी लंबी चेन ये कंटिन्यू बनती चली जाती है, 100-200 तक जुड़ती चली जाती है। लॉन्ग चेन बनाने के अलावा ये ब्रांच चेन भी बनाते हैं, जैसे ये लंबी चेन जा रही है, इसके इधर से एक ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, तो ब्रांच चेन का भी फॉर्मेशन ये करते हैं। और कभी कभी ये रिंग चेन भी बनाते हैं इस तरह से,
रिंग चेन भी यहाँ पर बन जाती है और बहुत सारी रिंग्स यहाँ पर आपको नज़र आती है, बहुत सारी रिंग्स यहाँ पर बन जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज जो है ये कार्बन की जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता चली। इसके आगे जो है अपन कल बात करेंगे।